आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी में बस्ती के कप्तानगंज बाजार में आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी करने पर भड़के कांवड़िया हाईवे पर आगजनी कर रास्ता जाम किया। पुलिस की गाड़ी भी है तोड़फोड़। बाबा भद्रेश्वर नाथ जल लेकर जा रहे कांवड़ियों का आरोप, समुदाय विशेष के युवक ने की थी धार्मिक टिप्पणी। नाराज कांवड़ियों ने युवक की पिटाई की। मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 5 फर्जी कांवड़िये सुहेल, आसिफ, शादाब, आबिद की हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगे भड़काने का आरोप। पुलिस ने लोन वुल्फ ऑपरेशन के सरगना समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया। आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने हंगामा करने वाले कांवड़ियों को सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडा बताया। कहा कि भोले बाबा के भक्त हिंसक अपराधी या तोड़फोड़ करने वाले नहीं हो सकते। कांवड़ियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा कि इन पर कार्रवाई करने की जगह फूल बरसाए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कांवड़ यात्रा एक परंपरागत यात्रा है जो सदियों से जारी है। हमारी सरकार के समय कांवड़ यात्रियों को कोई समस्या नहीं होती थी। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा का सामने आया पनामा कनेक्शन। छांगुर बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 लगाकर खड़ी थी शेल कंपनी। ईडी ने तलाशी के दौरान बरामद किए शेल कंपनी के दस्तावेज। कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का शक। शेल कंपनी में कुछ विदेशी नाम भी शामिल। आगरा धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़ी कई किताबें बरामद की। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की। अलग अलग राज्यों की डेस्क बनाकर धर्मांतरण पीड़ितों की सुनी जा रही है शिकायतें। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगा भूमि स्वामित्व का अधिकार। अलीगढ़ हादसे का शिकार हुई बस चालक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। गोंडा में बिजली का झटका लगने से 3 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम। यूपी के रामपुर में गिरा हुआ ड्रोन मिलने से सनसनी। ड्रोन गिरते ही लोगों की लगी भीड़। कई दिनों से रात में देखे जा रहे हैं ड्रोन। अमरोहा में ड्रोन देखे जाने की बात को पुलिस ने अफवाह बताया। इसपे ने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स वीडियो बनाने के लिए ड्रोन का कर रहे हैं इस्तेमाल। मुरादाबाद के गांव में ड्रोन के डर से रात में जाकर पूरा दिन पहरा देने को मजबूर हैं लोग। लोगों के अनुसार ड्रोन से रेकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को दिया जा रहा है अंजाम। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर तैयार की है झांकी। लोगों के लिए आकर्षण बना है केंद्र। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि के मौके पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गाड़ियों के लिए डायवर्जन का प्लान बनाया। शिविरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रयागराज में आयोजित की गई तांगे की रेस से देखने वालों की जुटी भीड़। अब बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि 90% से ज्यादा वोटर्स ने भरे हैं नामांकन फॉर्म। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया एसआईआर सर्वे में गरीबों और वंचितों वर्गों को दी गई है प्राथमिकता। कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार विधानसभा आज दूसरे दिन भी वोटर लिस्ट रिवीजन और बढ़ते अपराध पर हंगामे के आसार। विपक्ष के हंगामे के बाद कल सदन में हुआ स्थगित। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा जरूरी है। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का नीतीश सरकार पर तंज, बोले सरकार नहीं चाहती कि उनकी पोल खुले, इसलिए सदन में चर्चा से घबरा रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले चुनाव आयोग ने अपनी साख को सत्ता के पास गिरवी रखा है। जबरन लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले संविधान के अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा है। विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? इन्हें परेशानी है तो ये राष्ट्रभक्त नहीं। चिराग की पार्टी ने विपक्ष के विरोध को बताया बेतुका। सांसद शांभवी चौधरी ने पूछा विदेशी वोटर्स के नाम कटने से दिक्कत क्यों है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का विपक्ष को सलाह, जनहित के मुद्दे को लेकर वॉकआउट ना करें, सदन में ही अपनी बात रखें और मजबूती से रखें। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक पारी समाप्त होने वाली है। प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज। कहा कि अगर उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा नहीं है तो एनडीए में क्यों बने हैं। बिहार में एनडीए की बैठक में विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी में तू मैं। डिप्टी सीएम ने बीजेपी विधायकों को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जेडीयू को लेकर बयान, गठबंधन धर्म का पालन एक को नहीं सबको करना होगा। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के आरोपी तौसीफ को कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार पुलिस को मिली है तौसीफ की 3 दिन की रिमांड। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर के 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। बिहार पुलिस ने कोलकाता से चंदन मर्डर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 6ठे आरोपी की पहचान, नीरज पासवान पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है। बिहार में नहीं थम रहा है अपराध का सिलसिला। पटना में जमीन विवाद में आदित्य नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। 20 सड़क पर मर्डर के बाद लोगों ने बाइक को घेरा, बाइक छोड़कर भागे बदमाश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा कि बिहार में कानून का राज है, कोई भी अपराधी बच नहीं पा रहा।
सिवान में इस्लामिया पीजी कॉलेज के 54वें स्थापना दिवस में पहुंचे बिहार के राज्यपाल कहा कि हमें 2047 तक भारत को विकसित देशों के साथ खड़ा करना है। अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र की सरकार। हाईकोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को किया है बरी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाईकोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया, कहा कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐतिहासिक बताया। 19 साल बाद सत्य और न्याय की जीत हुई। टीएमसी के शहीद दिवस पर सीएम ममता बनर्जी की चुनाव आयोग को खरी खरी कहा कि बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। भाषा विवाद को लेकर बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, कहा कि बंगाली का विरोध क्यों हो रहा है। सीएम ममता बोली, असम सीएम से अपना राज्य ठीक से संभल नहीं रहा और बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, बीजेपी को 2 ई चला रही है, मतदाताओं पर ईसी और विपक्षी नेताओं पर ईडी। बंगाल बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का ममता को जवाब, कहा कि चुनाव आयोग जो कहेगा वही होगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा कि सीएम का भाषण शहीद दिवस पर कम, राजनीतिक ज्यादा लगा। प्रकाश राज समेत साउथ की फिल्मों के 4 दिग्गजों सितारों को ईडी ने भेजा समन। ऑनलाइन सट्टा ऐप को प्रमोट करने का आरोप लगा। रेप के आरोप में एनएसयूआई ओडिशा अध्यक्ष गिरफ्तार। छात्रा की शिकायत पर हुआ एक्शन। कांग्रेस ने उदित प्रधान को किया सस्पेंड। असम में हेमंत सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी। गुवाहाटी में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। गुजरात के वलसाड में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 समूह में झड़प। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। जयपुर में बदमाशों ने विपिन नाम के युवक को 14 बार चाकू से गोदकर हत्या की। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लिखा बदला पूरा हुआ। मोहाली में बब्बर खालसा का बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर पर लगी गोली, फिरौती और फायरिंग समेत दर्ज है 4 केस। दिल्ली में कांवड़ यात्रियों पर ड्रोन से की गई फूलों की बारिश। पुलिस के जवानों ने किया स्वागत। हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। एसएसपी रमेंद्र बोले, कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से नजर। एमपी के जबलपुर में निकली संस्कार कांवड़ यात्रा। 1 लाख से अधिक कांवड़िया नर्मदा नदी का जल निकाले। अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। लगातार बारिश के चलते वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाट के किनारे बने कई मंदिरों में पानी भरा। भारी बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन के आदेश पर आज राजौरी में सभी स्कूल बंद। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश। जगह जगह सड़कों पर पानी लगा। जल भराव ने थामी गाड़ियों की रफ्तार। हाईवे पर ट्रैफिक हुआ स्लो। मुंबई के पौष इलाके संत कबीर रोड पर भी पानी भरा। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुंबई में भारी बारिश के बाद अंधेरी इलाके में सड़कें हुई जलमग्न। घुटनों तक पानी भरा। कई गाड़ियां पानी में डूबी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश हुआ। जल भराव के चलते सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। बिरमा ब्रिज पर भी पानी लगने से यातायात प्रभावित। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। धर्मशाला में बारिश के बाद कई इलाकों में दिखा कोहरा। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। शिमला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। बाहर घर से निकलने के लिए चेतावनी जारी। कुल्लू के आणी इलाके में एक बार फिर लैंडस्लाइड। पहाड़ से टूटकर गिरी चट्टानें। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में लैंडस्लाइड। आसपास के लोगों में दहशत। सराज इलाके में बाढ़ जैसे हालात। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ पड़े ओले। देहरादून की सड़कें भी पानी से लबालब। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। उत्तराखंड में लगातार बारिश से हालात बिगड़े। बद्रीनाथ धाम के पास कंचनगंगा नदी उफान पर। पानी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां। स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड। कई श्रद्धालु घायल हुए। लैंडस्लाइड के बाद घायल श्रद्धालुओं को कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। कुछ की हालत गंभीर। चंडीगढ़ में कई जगहों पर तेज बारिश में चलते तापमान में आई गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। मंडी में चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर आया पानी। 4 लेन पर पानी आने से सड़क बंद।